मम्मी जी बन के पता नहीं कौन घर में घुस आई। राहुल और मेरे बीच में उसने कितनी लड़ाई करवा दी। इतनी टेंशन हो गई उसकी वजह से, सब परेशान है। आज मैं एक काम करती हूँ, सबकी पसंद का खाना बनाती हूँ ताकि सबका मूड फिर से ठीक हो जाए। भाभी आज खाने में क्या बनाना है? राहुल का फेवरेट पालक पनीर और मम्मी जी के लिए भिंडी फ्राई। भाभी जी आप जब से आई है ना तब से सारा काम आप अपने आप करती हैं। मेरे लिए तो कोई काम ही नहीं बचा। रोटियां तक आप खुद बना लेती हैं और सभी को आपके हाथ का खाना पसंद आता है। मुझे लगता है मेरी नौकरी जाने वाली है। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं इतने सारे लोगों का खाना अकेले कैसे बनाऊंगी? तुम आटा गूंथ के रखते हो तभी तो मैं रोटी बनाती हूँ। तुम सब्जियां काट के मेरी हेल्प करते हो। अब वैसे तुम्हारी बीवी कैसी है? भाभी वो मैंने उसे यहाँ आने से मना किया है। यहाँ आने से मना किया? तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। अगर वो यहाँ तुम्हें देखने आना चाहती है तो मना क्यों कर रहे हो? हाँ भाभी ख्याल तो वो बहुत रखती है। अभी अपने मायके गई हुई है तो भी हर रोज फोन करके मेरा हालचाल पूछती है। आज आने वाली है। आज वापस आ रही है? अब तक तो घर भी आ गई होगी। अरे तो अगर वो आ गई होगी तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अभी घर पे होना चाहिए उसके पास। अरे नहीं भाभी, पहले यहाँ का काम निपटाता हूँ फिर जाऊंगा। तुम सब छोड़ दो, यहाँ सब मैं संभाल लूंगी। अरे भाभी पहले काम खत्म करता हूँ ना। मैंने कहा ना, जाओ। अच्छा ठीक है भाभी, थैंक यू। कितनी खुश होगी वो आज अपने पति से मिलके। अब मैं भी अपने पति के लिए खाना बनाऊंगी। लगता संध्या आई होगी। संध्या, संध्या। हरी लाइट्स ऑफ हैं। कहीं चोर वोर तो नहीं आ गया? संध्या, संध्या कहाँ हो? कौन है? लगता मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। चोर कहां से घुसेंगे? अरे मैं हूँ। तो जवाब देना था ना जब मैं आवाज दे रहा था। मुझे लगा कि चोर आ गए। इतने लंबे सफर से थक गई थी, नहा रही थी। तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? वो मैंने मानवी भाभी को कहा कि आज तुम आ रही हो तो उन्होंने मुझे आज जल्दी छुट्टी दे दी। ये तुझे आज क्या हो गया संध्या? पहले तो कभी ऐसे करते नहीं देखा। क्यों, मैं ऐसी अच्छी नहीं लगती? नहीं, बहुत अच्छी लगती है ना। अरे ये क्या कर रही हो? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आंखें खोलिए, उठिए ना, कोई मदद करिए प्लीज, उठिए ना। बस कुछ देर में सब बदलने वाला है। शालीन, तुमसे बात करनी है। बोलो ना। छोटे हो इसलिए हक से बोल रहा हूँ। तुमने मुझे तो बड़े आराम से कह दिया कि अपनी बीवी को कंट्रोल करो, लेकिन तुम अपनी बीवी को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हो? जो वो झूठ बोलती है, कंफ्यूजन क्रिएट करती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है घर पे, उसे रोकने के लिए तुम क्या कर रहे हो? राहुल मैं कुछ समझा नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें आइडिया है कि तुम्हारी बीवी मानवी के लिए कितना अगेंस्ट करती है? उसे तंग करने के लिए, उसे सताने के लिए हर बार कोई मौका नहीं छोड़ती। और इस सब को ठीक करने के लिए तुमने क्या किया? तुम्हारी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस घर में। छोटे भाई हो तुम। एक सेकंड राहुल, राहुल तुम कहना क्या चाहते हो कि मॉम ने जो भी कुछ बोला वो सब झूठ था? मॉम मानवी के ऊपर इल्जाम लगा रहे? राहुल अगर मॉम ने अपने वर्ड से बैकआउट कर लिया दैट मींस कि सारी गलती निशा की है, कि सब कुछ निशा ने किया है। बहुत दुख हुआ जान के। हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके थे वो, इतने सालों से हमारे साथ थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके ऊपर।
हम लोग किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेते थे जब वो होते थे। अब काम की टेंशन मत लेना, जब आपको कंफर्टेबल हो जाए काम शुरू कर लेना। ओके? एक्सक्यूज मी, मैं कह रहा था कि री इंजीनियर करना पड़ेगा सब कुछ। मैं तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करके आती हूँ, ठीक है? तू क्या मेरा इंतजाम करेगी मानवी? मैं तो खुद यहाँ तेरा और राहुल की मौत का इंतजाम करने आई हूँ। बहुत जल्द मेरे बदले की आग इस घर के सारे रिश्तों को अपनी चपेट में ले लेगी। ऐसी दरारें खड़ी करूंगी कि राहुल तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकालेगा और बिना बैठे तुम भी उसे छोड़कर जाओगे। नफरत करोगे एक दूसरे से, नफरत, सिर्फ नफरत। मानवी सुनो, मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से इनफैक्ट हमारी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा, और ये सारे हादसे, मौतें हुई हैं आसपास, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन हमें हार नहीं माननी है। हमें नेगेटिविटी से, इन शक्तियों से लड़ना है। इन्हें जीतने नहीं देना है, और हमेशा मुस्कुराते रहना है। हाँ राहुल, मैं इन शक्तियों को कभी जीतने नहीं दूंगी। वैसे भी तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है, यही कहना चाहते हो ना? फिर एकदम हर चीज में डाउट करता है। अच्छा, तो फिर ये सब आपने हर्ष को क्यों नहीं बताया? हाँ? हर्ष को क्यों नहीं बताया? क्या अरे उसको बताता तो कोई नया बहाना ढूंढ कर ले आता शादी नहीं करने का है। इसीलिए हम इस बार उसको कोई बहाना बनाने का मौका नहीं देगा। हाँ। हम खुद लड़की पसंद करेगा और उसको बोलेगा इस लड़की से शादी करो और इसको बहू बना के घर लाओ, बस, और कोई बहाना नहीं चाहिए। समझा? अच्छा, तो बताइए ना, आपने कोई लड़की हर्ष के लिए पसंद की? हाँ किया ना, ये देखो। तो मैडम जी, मुझे एक ही दिन हुआ है काम पे आए हुए और मुझे चीजों का पता नहीं है, इसलिए गलती हो गई। आगे से ध्यान रखूंगी। आपको मुझ पे जितना चिल्लाना चिल्ला लीजिए, जितना डांटना डांट दीजिए, लेकिन मानवी मैम को कुछ मत कहिएगा। वो बहुत अच्छी है, वो सबका भला चाहती है। कल ही मेरे पति का देहांत हुआ है, अगर वो नहीं होती तो मुझे समझ ही नहीं है कि मैं कहाँ जाती थी। मेरे पास तो रहने के लिए भी कोई जगह। मुझे काम से मत निकालिए, मैं सब सही करूंगी, मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। मैंने कब कहा? बस करो निशा। ऐसा काम जिसे करने में तुम्हें भी मजा आएगा, क्योंकि तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है, वही जिसे तुम घर से निकालना चाहती हो। धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। और हाँ, मेरा गला बहुत सूखा है, मेरे लिए लेमनेड लेकर नींबू पानी। ओह गॉड, पता नहीं ये क्या नई बला है। सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास। मानवी